दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन में मेमोरी कार्ड क्यों नहीं होता? या फिर इसका कोई आइडिया है कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले को प्राइज के तौर पर असल में मिलता क्या है? अच्छा, क्या आपके पेट से भी ये गुड़गुड़ की आवाजें आती हैं और जानते हैं क्यों? खैर, अगर नहीं भी जानते तो अभी जान जाएंगे। तो बांध लीजिए अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये फैक्ट्स का सफर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको सभी स्मार्टफोन्स में एसडी कार्ड का ये स्लॉट मिल जाता है, लेकिन एप्पल्स के आईफोन इस मामले में भी सबसे अलग हैं और उनमें ये सिंपल सा फीचर नहीं होता। अब इतना महंगा फोन है फिर भी एसडी कार्ड स्लॉट नहीं देते। कभी सोचा है क्यों? नहीं सोचा तो बता दूं, आईफोन में एसडी कार्ड स्लॉट का ना होना एप्पल की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है, जिससे उसे अरबों का मुनाफा होता है। आपने गौर किया हो तो देखा होगा कि एप्पल अपने फोन को इस मेमोरी की बेस पर ही अलग अलग सेगमेंट्स में बांटता है और 128 जीबी के फोन 256 जीबी के सेम फोन का प्राइस डिफरेंस 10 से 15 हजार तक भी हो सकता है। अब अगर एप्पल भी अपने फोन में एसडी कार्ड स्लॉट दे देगा तो उनके हाई मेमोरी वाले महंगे फोन खरीदेगा कौन? समझे? इसके अलावा एप्पल अपने इकोसिस्टम पर दोबारा कंट्रोल चाहता है और किसी थर्ड पार्टी हार्डवेयर एक एसडी कार्ड की वजह से वो नहीं चाहता कि उसके यूजर्स एक्सपीरियंस या फिर सिक्योरिटी में कोई भी कंप्रोमाइज हो। इसलिए वो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं देता और कभी देगा भी नहीं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज के दौर में सब्जी खाना किसी रॉयल्टी से कम नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि 60-70 रुपए किलो मिलने वाली ये सब्जी बहुत महंगी है तो आज आपको ये बताता हूँ 40,000 रुपए बिकने वाले एक रेयर मशरूम के बारे में। दोस्तों, गुची या फिर माल मशरूम्स के नाम से मशहूर इस वाइल्ड मशरूम का साइंटिफिक नाम मार्केला एस्कुलेंटा है। ये मशरूम न्यूट्रिशन से भरी हुई है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। इसका टेस्ट भी कमाल का है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा कीमत की वजह ये तीनों नहीं है। दरअसल ये मशरूम खेती करके उगाई नहीं जा सकती और ये साल के एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कुदरती तौर पर उगती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि कैसे लोग अपनी सभी हदें पार करके इन रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि ऐसा रिकॉर्ड बनाकर मिलता क्या है? क्या सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना ही एक रिवॉर्ड है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। ये जानकर आपको बुरा जरूर लग सकता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कोई पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन एक सर्टिफाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फेमस हो जाता है और उसके बाद अलग अलग इवेंट्स के लिए उसे स्पॉन्सर्स की कमी नहीं रहती और इस तरह वो अच्छी खासी कमाई कर सकता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले इन रिकॉर्ड होल्डर्स को एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट जरूर देते हैं। तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं कोई सबसे अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता दें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पेड़ से आती ये डरावनी आवाजें कभी ना कभी तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आती क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि इन्हें इंग्लिश में बाउल साउंड्स या फिर स्टमक ग्राउलिंग कहते हैं। ये आवाजें हमारे पेट की स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से आती हैं। अब ये क्यों आती हैं? इसकी 2 वजह हैं। या तो आपको भूख लगी है या फिर आपकी इंटेस्टाइन आपका खाया हुआ खाना हजम कर रही है। दोस्तों, ये इंटेस्टाइन और कुछ नहीं, पानी की पाइप्स की तरह होती है, जिनमें से जब कुछ गुजरता है तो आवाज आती है। इसके अलावा जब भी आप भूखे होते हैं तब आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको भूख लगती है। यही हार्मोन्स आपके पेट और इंटेस्टाइन को सिग्नल भेजते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होकर ये आवाजें देती हैं। अब दोस्तों, पेट से आने वाली इन आवाजों में वैसे तो कुछ भी टेंशन लेने वाला नहीं, लेकिन अगर ये साउंड बहुत ऊंचा और तेज हो या फिर बिल्कुल भी ना आती हो तो मुमकिन है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जिसे और बेहतर एक्सप्लेन सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। फैक्ट नंबर 5। दिमाग में फिट होने वाली चिप और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बाद अब एनोनिमस के दिमाग में आया है एक नया आइडिया, और वो ये है कि इंसानों को इंसानों जैसा ही एक रोबोट असिस्टेंट देने का, एक ऐसा हाईटेक गैजेट जो आपकी शॉपिंग कर सकेगा, आपकी लॉन्ड्री पिक कर सकेगा और कुत्तों को सैर करवाने भी ले जाएगा, यानी कि सुस्त लोगों की मौज ही मौज। दोस्तों, इस रोबोट का नाम रखा गया है टेस्ला बॉट। टेस्ला ने अपने एक AI इवेंट के दौरान उसकी एक झलक दुनिया को दिखाई। 5 फीट 8 इंच ऊंचा ये रोबोट तकरीबन 57 किलोग्राम वजन का होगा और उसके चलने की मैक्सिमम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके अलावा उसके चेहरे की जगह
एक LED स्क्रीन होगी जिस पर जरूरी इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए डिस्प्ले होती रहेगी। दोस्तों, अगर आने वाले वक्त में ये रोबोट कामयाब हो जाता है तो घर के छोटे मोटे काम करने के अलावा फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, आपने भी सुना होगा कि हनी यानी शहद एक ऐसा अकलौता फूड आइटम है जो कभी भी खराब नहीं होता। यहाँ तक कि हिस्टोरियंस को इजिप्शियन रूम्स में हजारों साल पुराना शहद भी मिला है जो खराब नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये शहद खराब क्यों नहीं होता? तो आपको बता दूं कि हनी की लंबी शेल्फ लाइन में 3 फैक्टर्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है इसका हाई शुगर कंटेंट, दूसरा है इसका लो pH लेवल और तीसरा है शहद के बनने का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आप भी जानते होंगे कि हनी बीज अलग अलग फूलों से उनका रस यानी कि नेक्टर इकट्ठा करके ये शहद बनाती हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि हनी बीज की बॉडी में एक नहीं बल्कि 2 पेट होते हैं, एक खाना स्टोर करने के लिए और एक फूलों से मिलने वाले नेक्टर को स्टोर करने के लिए। नेक्टर इकट्ठा करने के बाद हनी बीज अपने छत्ते में वापस जाती हैं और उस नेक्टर को दूसरी हनी बीज को चबाने को देती हैं, जो उसे चबाकर आगे किसी और को दे देती है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वो नेक्टर शहद में नहीं बदल जाता, जिसके बाद उसे ये हनी बीज अपने छत्ते में स्टोर कर देती हैं। उसके बनने के इस मैकेनिज्म तरीके की वजह से शहद पर कोई भी बैक्टीरिया या जरासीम असर नहीं कर पाते जिनसे ये खराब हो पाए, इसीलिए ये सदियों तक स्टोर किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, एक बार जरा सोच के देखिए कि आप एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाएं और नाई कैंची निकालने की बजाय कुल्हाड़ी निकाल लाए। जाहिर है आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। लेकिन रशिया के साइबेरिया शहर में एक अनोखा हेयर ड्रेसर है जो अपने कस्टमर्स के बाल कैंची से नहीं बल्कि इस शार्प कुल्हाड़ी से काटता है। मिलिए डैनियल एस्टोमेन से, जो हमेशा से ही अपने इस हेयर कट प्रोफेशन में कुछ यूनिक करना चाहता था और एक बार उसके हाथ में कुल्हाड़ी क्या आई फिर कभी नहीं गई। डैनियल का कहना है कि कुल्हाड़ी से वो बहुत कंफर्टेबली बाल काट लेते हैं और उससे काम करना ट्रेडिशनल सीजर्स की निस्बत ज्यादा आसान है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कस्टमर्स भी बिना डर के उनके सैलून में अपने बालों को कुल्हाड़ी से कटवाने दूर दूर से आते हैं और डैनियल ने भी अपने इस अमेजिंग हेयर कट को एडवेंचर नाम दे दिया है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेमस कॉफी हाउस स्टारबक्स के एम्प्लॉयज को परफ्यूम लगाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं, क्योंकि कंपनी का मानना है कि एम्प्लॉयज की इनर फ्रेगनेंस की वजह से उनकी कॉफी की स्मेल और टेस्ट में फर्क पड़ सकता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए उनके यहाँ इतनी स्ट्रिक्ट नो परफ्यूम पॉलिसी है। और यही नहीं, स्टारबक्स के एम्प्लॉयज लोशन, क्रीम और टेल्कम पाउडर तक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको भी इस तरह बहुत पसीना आता है तो स्टारबक्स में जॉब करने का सोचना भी मत। इसी पर खत्म होता है आज के फैक्ट्स का ये सफर। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और पड़ोसियों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अब कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।